कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बाइक रेस देख रहा होता है और उस लड़के का नाम वेस होता है। फिर वो एक बाइक रेडर डीन से मिलता है और वेस उसे कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर डीन उसे कहता है कि हम शाम को मिलेंगे और वक्त गुजरने के बाद वेस डीन से मिलने जाता है। फिर डीन वेस से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है और वेस उसे बताता है कि मुझे बाइक रेसिंग करने का बहुत शौक है और मैं बाइक रेसिंग ज्वाइन करना चाहता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसमें आप मेरी हेल्प करें क्योंकि आप तो एक प्रोफेशनल राइडर हैं और आप भी मुझे वो रेसिंग ज्वाइन करवा सकते हैं। फिर डीन उसे कहता है कि सुबह को तुम मेरी बाइक वाली शॉप पर आ जाना। ये सुनने के बाद वेस वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह वेस उस बाइक वाली शॉप में जाता है और वहाँ वो उस शॉप में एक आदमी को देखता है और वेस उससे पूछता है कि मुझे डीन से मिलना है। फिर वो आदमी डीन को बुलाता है और वेस उसे कहता है कि तुमने कहा था कि ये तुम्हारी शॉप है। फिर डीन उसे उस आदमी से मिलवाता है और वो उसे बताता है कि ये एबल है और मैं इसके साथ इस शॉप में काम करता हूँ और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये तुम्हारे रेसिंग के लिए एक रेसिंग बाइक देगा। फिर डीन वेस को अपने शॉप के गैराज में ले जाता है। फिर डीन वेस को एक बाइक देता है और डीन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी रेसिंग ज्वाइन करने से पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम बाइक अच्छे से चला पाते हो या नहीं। फिर वो दोनों अपनी बाइक पर बैठकर रेसिंग शुरू करते हैं और वेस रेसिंग में बहुत जल्दबाजी करता है और वो रास्ते में एक वैन और एक कार से बड़ी मुश्किल से बचता है और आगे जाकर डीन वेस को कहता है कि अपनी बाइक रोको, जिससे वो वहीं रुक जाता है और डीन उसे कहता है कि तुम पागल हो, ऐसे रेस कौन करता है, अभी तुम बड़ी मुश्किल से बचे हो और उसे अभी हम दोनों मार सकते थे। लेकिन वेस खुश होता है और वो डीन की बात को इग्नोर कर देता है और वो डीन को कहता है कि मैंने आपको हरा दिया है और अब आप मुझे रेस ज्वाइन करवा सकते हो। फिर डीन उसे कहता है कि मैं तुम्हें रेस ज्वाइन करवा रहा हूँ और अगर फिर से तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें रेस नहीं करने दूंगा और तुम्हें मेरे हर रूल को फॉलो करना होगा और वेस उसकी सारी बातें मान लेता है। फिर डीन उसे कहता है कि मैं कल सुबह तुम्हें तुम्हारे घर से लेने आऊंगा और हम दोनों ट्रैक पर रेस करेंगे। और अगली सुबह वेस अपने घर के बाहर डीन का वेट कर रहा होता है तो तभी वहाँ पर डीन आ जाता है और वो वेस को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ वो दोनों फिर से रेस स्टार्ट करते हैं और डीन वेस से अच्छी रेसिंग कर रहा होता है। तो तभी आगे जाकर वेस की बाइक उससे कंट्रोल नहीं होती है जिसकी वजह से वो अपनी बाइक से गिर जाता है और डीन उसे देखकर हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुमसे रेसिंग बाइक तो कवर होती नहीं है और तुम एक रेडर बनना चाहते हो, इसलिए तुम अपनी ये रेस छोड़ो और घर वापस चलो। फिर डीन वेस को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर छोड़ने जाता है और वेस वहाँ डीन को कहता है कि मैं रेस करना चाहता हूँ और आप प्लीज मेरी हेल्प करें। फिर डीन उसे कहता है कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें रेस की ट्रेनिंग दूंगा और तुम कल सुबह को मेरी शॉप पर आ जाना। फिर वेस गाड़ी से उतरकर अपने घर चला जाता है और सुबह को वेस एक कैफे में जाता है और वहाँ उसे एक लड़की कैमिला बहुत पसंद आती है जो उस कैफे में काम करती है। फिर वेस उसे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? फिर कैमिला उसे बताती है कि हाँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ और वेस ये सुनने के बाद खुश होकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद वेस शॉप में जाता है। फिर डीन वेस को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो वेस को रेसिंग की प्रैक्टिस करवाता है और डीन वेस को इतने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाता है कि वो रेसिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर डीन वेस को कहता है कि अब तुम अपनी रेस के पहले राउंड के लिए तैयार हो चुके हो और मुझे उम्मीद है तुम रेस जीत जाओगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अगली सुबह को डीन वेस को उसके पहले राउंड के लिए तैयार कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर दूसरी रेसिंग टीम का लड़का कोडी आता है और वो डीन से पूछता है कि वो लड़का कौन है। फिर डीन उसे बताता है कि अब उसने रेसिंग ज्वाइन कर ली है और अब उसका तुम्हारे साथ कंपटीशन है। फिर कोडी डीन को कहता है कि वो रेस नहीं जीत पाएगा। ये कहने के बाद कोडी अपने एक लड़के के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर डीन वेस को कहता है कि तुमने वो रेस जीतनी है, जिसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और कोडी का लड़का वेस से आगे होता है और वेस उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है मगर कोडी का लड़का रेसिंग में बहुत फास्ट जा रहा होता है। लेकिन फिर भी वेस उससे क्रॉस करके रेस में सबसे आगे जा रहा होता है जिससे वेस वो रेस जीत जाता है और डीन वो देखकर खुश हो जाता है। फिर वेस को ट्रॉफी दी जाती है जिससे कैमिला वहाँ खुशी से वेस को गले लगा लेती है और वहाँ पर डीन और एबल भी आ जाते हैं और डीन वेस से पूछता है कि वो लड़की कौन है। फिर वेस उसे बताता है कि मैं कैमिला से प्यार करता हूँ। फिर वेस कैमिला को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर डीन और एबल भी वो ट्रॉफी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सुबह को कैमिला एक बच्चे के साथ वेस के घर पर आती है और वो वेस को बताती है कि ये मेरा बेटा है और वेस ये सुनकर परेशान हो जाता है। फिर कैमिला अपने बेटे को उस औरत को दे देती है जो उसके बेटे की देखभाल कर रही होती है और वो औरत उस बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर वेस कैमिला को कहता है कि तुमने मुझे अपने बेटे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फिर कैमिला उसे कहती है कि मैं डरती थी कि जब मैं तुम्हें अपने बेटे के बारे में बताऊंगी तो तुम मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। फिर वेस उसे कहता है कि आज से वो मेरा भी बेटा है और कैमिला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेस की रेस का दूसरा राउंड शुरू होने वाला होता है और डीन वेस को कहता है कि आज भी तुम ये रेस जीतना और कोडी के लड़के को फिर से हरा देना। जिसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और वेस सबसे आगे होता है। तो तभी कोडी का लड़का वेस को अपनी बाइक से टक्कर मार देता है जिससे वेस रेस से आउट हो जाता है और कोडी का लड़का रेस जीत जाता है। फिर डीन वहाँ कोडी को कहता है कि तुम्हारे लड़के ने वेस के साथ चीटिंग की है। फिर डीन और कोडी के दरमियान लड़ाई हो जाती है और वेस जब उस लड़के को देखता है तो उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारी वजह से रेस हार गया हूँ। फिर उन दोनों की भी लड़ाई हो जाती है और जब कैमिला वेस
को उस लड़के को मारते हुए देखती है तो वो डर कर वहाँ से चली जाती है और वेस कमीला को देखकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नहीं रुकती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वेस डीन से मिलने उसके घर पर जाता है और डीन वेस को कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं फिर से तुम्हें रेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिसके बाद डीन वेस को फिर से रेस की प्रैक्टिस करवाता है और उसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। फिर डीन वेस को कहता है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है। फिर वेस उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा सच है। फिर डीन उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैंने उसी रेस की वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था। फिर वेस गुस्से से डीन को कहता है कि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और फिर भी तुमने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की और ना ही तुमने मुझे पहले बताया कि तुम मेरे बाप हो। फिर डीन उसे कहता है कि मुझसे उस वक्त बहुत बड़ी गलती हो गई थी जब मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को उस रेस की वजह से छोड़ गया था। फिर वेस उसे कहता है कि तुम बहुत बुरे और एक लालची इंसान हो और डीन जब ये बात सुनता है तो वो गुस्से से वेस को धक्का देता है और उसे कहता है कि मैं लालची नहीं हूँ और तुम चले जाओ यहाँ से। फिर वेस ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और डीन वेस को जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है और वेस बैर अपनी बाइक में बैठकर वहाँ रोड में इतनी रेसिंग करता है कि वहाँ बहुत ज्यादा धुआं मच जाता है। तो तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो वेस को अरेस्ट करके ले जाते हैं। जिसके बाद एबल वेस को वहाँ से रिहा करवा लेता है और वेस उसे देखकर उसके गले लग जाता है। फिर एबल उसे अपने घर ले जाता है तो वहाँ पर डीन आ जाता है और वेस उसे देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर डीन वेस को कहता है कि मुझे माफ कर दो। फिर वेस उसे कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको माफ कर दिया है और अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे अब दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे। और डीन उसे कहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर वो वेस को कहता है कि कल तुम्हारी फाइनल रेस है और तुम उस रेस को जरूर जीतना जिससे तुम एक प्रोफेशनल राइडर बन जाओगे। फिर डीन उसे कहता है कि मैंने भी उस रेस में हिस्सा ले लिया है और कल हम दोनों की रेस होगी, देखते हैं कि कौन जीतता है। फिर वेस हंसकर डीन को कहता है कि रेस तो मैं जीतूंगा। ये कहने के बाद वेस वहाँ से चला जाता है। फिर वेस कमीला से मिलने उसके घर पर जाता है और कमीला उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने रेस के लिए एक लड़के को मारना शुरू कर दिया था। फिर वेस उसे कहता है कि उसने मेरे साथ चीटिंग की थी, इसलिए गुस्से से मैंने उसके साथ लड़ाई की थी। फिर वेस उसे कहता है कि कल मेरी फाइनल रेस है और तुम जरूर आओगी। फिर कमीला उसे कहती है कि मैं जरूर आऊंगी। ये कहने के बाद वो अपने घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेस की फाइनल रेस स्टार्ट हो जाती है और अब वेस और उसके बाप दोनों में कंपटीशन चल रहा होता है और वेस अपने बाप और कोडी के लड़के से फास्ट जा रहा होता है। तो तभी डीन अपनी बाइक से गिर जाता है और वेस अपने बाप को गिरता हुआ देखकर आगे बढ़ता है और वो रेस जीत जाता है। फिर वो अपने बाप डीन के पास जाता है तो वो ठीक होता है, लेकिन चेकअप के लिए उसे रेस्क्यू वाले हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं और डीन अपने बेटे वेस को जीते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर उसे वो रेस्क्यू वाले वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर वेस को वहाँ सब लोग रेस जीतने की मुबारक देते हैं और वेस अब बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी रेडर बनने की ख्वाहिश अब पूरी हो गई थी।